दोस्तों पेट और सीने की जलन, इसको एसिडिटी बोलें या हर्ट बर्न की समस्या, ये आजकल की एक आम समस्या है। आजकल का जिस प्रकार का आहार हमारा है, जिस प्रकार के परिवेश में हम जीते हैं, जिस प्रकार की जीवन शैली हमारी है, उसी की वजह से ये एसिड रिफ्लेक्शन का या फिर आपका हर्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है ये भी आपके आहार की वजह से ही पैदा होती है। अगर हम आहार को ठीक प्रकार से रखें, अपनी जीवन शैली ठीक प्रकार से रखें, तो इस चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि एसिड रिफ्लेक्शन को, अपने हर्ट बर्न की समस्या को, पेट की जलन को, सीने की जलन को किस प्रकार से आप ठीक कर सकते हो। कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप डेफिनेटली इस चीज़ को ठीक कर लोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि एसिड रिफ्लेक्शन या हर्ट बर्न या सीने की जलन यह वास्तव में चीज़ क्या है। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो वो हमारे स्टोमक में जाता है और स्टोमक में होता है एसिड, जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए सीक्रेट होता है। अगर यही एसिड खाने के साथ रिफ्लेक्ट होके आपके आहार नाल में आ जाए तो यही आपकी चेस्ट के अंदर जलन पैदा करने लगता है, क्योंकि इस एसिड का काम है खाने को डाइजेस्ट करना। बट ये खाना खाने के साथ में रिफ्लेक्ट होकर आपके आहार नाल में आने लगता है और यहीं पे जलन पैदा करता है। यही है आपका एसिड रिफ्लेक्शन होना। ऐसे ही अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, ऐसे ही अगर आपको एसिडिटी और गैस की समस्या हो रही है तो उसकी वजह से भी पेट फूला होना, पेट में दर्द होना, कब्ज की समस्या होना, इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर यही एसिड रिफ्लेक्शन लगातार होता जाए तो पेट में छाले भी हो सकते हैं, इसकी वजह से अल्सर भी हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है और इससे जुड़ी हुई अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं। इनके निराकरण का सीधा सा तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा परिवर्तित करें, समय के ऊपर आहार ग्रहण करें, समय के ऊपर नींद लें और जो चीज़ें एसिड को बढ़ाती हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करती हैं, उन चीज़ों को अपनी डाइट से बाहर करें। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ होम रेमेडीज़ की, कुछ ऐसी चीज़ें जो खा के आप तुरंत एसिडिटी से निजात पा सकते हो। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी पहली चीज़ के साथ में। दोस्तों सबसे पहला, अगर आपको कभी भी एसिड का रिफ्लेक्शन होता है, हर्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, सीने में जलन हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले अगर आपको कोई काम करना चाहिए तो वो है ठंडा दूध। ठंडा दूध आपको तुरंत किसी भी अन्य मेडिसिन के मुकाबले बहुत तेज़ी के साथ में एसिड रिफ्लेक्शन को शांत करता है और पेट और सीने की जलन को ठीक करता है। अब ठंडे दूध में आप मिश्री मिला सकते हो। मिश्री मिला के अगर आप इस दूध का सेवन करेंगे तो डेफिनेटली बहुत तेज़ी के साथ में ये एसिड को शांत करता है और सीने और पेट की जलन को ठीक करता है। तो ठंडे दूध का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हो, जिस भी समय आपको ये समस्या होती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों दूसरी हमारी चीज़ है बनाना। केले का उपयोग भी अगर आप एसिडिटी की प्रॉब्लम में करते हो तो ये बहुत तेज़ी के साथ में एसिड को शांत करता है। केले की प्रॉपर्टी को अगर आप देखोगे तो ये एक नेचुरल एंटासिड है जो नेचुरली ही आपकी एसिड को शांत करता है, आपकी पेट की प्रणाली को सुधारता है। फाइबर इसमें अच्छा पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे हैं और डाइजेशन प्रणाली के लिए अमृत माना जाता है केला। तो केले का उपयोग भी आप कर सकते हो। तीसरी हमारी चीज़ है आंवला। आंवला और एलोवेरा दोनों चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। सुबह के वक्त अगर आंवला एलोवेरा जूस आप पीते हो तो ये आपकी पूरी पाचन प्रणाली में सुधार लेके आते हैं, एसिड रिफ्लेक्शन को कम करते हैं। नेचुरली अगर आपको रेगुलरली एसिड रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आपको आंवला और एलोवेरा का जूस उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही एक और रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं जो इसमें सूखे आंवले आपको उपयोग करने हैं। 3 चीज़ें इसमें लेनी है, सूखा आंवला, सौंफ सूखी हुई और साथ में लेनी है आपको जो पत्तियां आती हैं गुलाब के फूल की, उसकी एक फूल आप ले लें और इसको सुखा के इसका पाउडर कर लें और सुबह शाम आधा आधा चम्मच गर्म पानी के साथ में, हल्का गर्म पानी के साथ में इसका सेवन करना है। यह एसिड रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है। तो कुछ भी आप उपयोग कर सकते हैं, या तो आंवला एलोवेरा जूस आप उपयोग कर लें। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप सूखे आंवले ले आएँ पंसारी के यहाँ से और आप सौंफ ले लें और उसके साथ में गुलाब की पत्तियाँ मिला के उसको पाउडर बना लें और आधा आधा चम्मच दोनों टाइम आप इसको उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों चौथी चीज़ है हमारी सौंफ। सौंफ भी एसिड के लिए रामबाण का काम करती है। कैसे इसको उपयोग करना है वो समझ लें। देखिए, एक तो इसको उपयोग कर सकते हैं आप ठंडे दूध में मिला के। अगर ठंडा दूध आपके पास है तो उसमें मिला के इसका उपयोग करें और रेगुलरली अगर इसका यूज़ आप करना चाहते हैं, इंस्टेंटली अगर यूज़ करना है, जैसे अचानक आपको कभी एसिड बना हुआ है,
पेट जलन हो रही है, सीने का जलन पैदा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ठंडे दूध में सौंफ डाल के आप इसका उपयोग कर सकते हो। रेगुलर उपयोग करना है आपको, तो खाना खाने के बाद रेगुलरली एक हैबिट बना लें आप कि सौंफ आपको खानी है। सौंफ एसिड रिफ्लेक्शन को तो रोकती है, साथ ही पाचन प्रणाली के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी बॉडी में गैस नहीं बनने देती। जिन लोगों को खाना खाते ही गैस बनने की समस्या होती है, तो उन लोगों को अपनी डाइट में जरूर से ही सौंफ को ऐड करना चाहिए। इसके साथ साथ आप सौंफ की चाय बना के पी सकते हो, सौंफ का पानी बनाया जा सकता है। रात को आप सौंफ को भिगो दो, सुबह उसका पानी तैयार हो जाता है, छान के उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से कई प्रकार से सौंफ का उपयोग किया जा सकता है। हर तरीके से सौंफ पेट के लिए अमृत मानी जाती है और एसिड के लिए स्पेशली बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। दोस्तों, पांचवी चीज है हमारी अदरक। अदरक की एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं अदरक के अंदर, तो अदरक का भी उपयोग आप कर सकते हो। अदरक की चाय बना के आप पी सकते हो। नॉर्मल चाय के अंदर अदरक डालना वो एक अलग सिचुएशन होती है। नॉर्मल पानी में अदरक की कुछ स्लाइसेस आप काट के डाल दें, वो बॉयल करें, आधा रहने के बाद छान के उसको ठंडा करके पिए। इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है कि छोटा सा अदरक का टुकड़ा खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले आप उपयोग कर लें। यह भी डाइजेशन के साथ साथ आपके एसिड रिफ्लेक्शन को रोकने में बहुत मदद करता है, तो अदरक का भी उपयोग कर सकते हो। इसके साथ में कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज और हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक रेमेडीज में पहली चीज है आपकी दालचीनी। दालचीनी एसिड के रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए बहुत अच्छी है। इसको 2-3 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो दालचीनी की आप चाय बना के पी सकते हो। दूसरा, दालचीनी का पाउडर आप बना के रख लें। पूरे दिन की डाइट में कभी भी आप इसको 1 स्पून के लगभग आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये इसको खाने के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने के ऊपर स्प्रिंकल करके आप इसको खा सकते हो। कई तरीकों से इसको खाया जा सकता है, लेकिन सबसे सही तरीका है इसकी चाय बना के इस्तेमाल करना। दोस्तों, 7वीं चीज़ है आपकी मुलेठी। मुलेठी बहुत बेहतरीन चीज़ मानी जाती है एसिड के लिए, पेट की प्रणाली को सुधार के लिए, और ये कई तरीकों से काम करती है। ये गैस की समस्या को भी ठीक करती है, एसिड की समस्या के लिए भी अच्छी है और पेट की पाचन प्रणाली को सुधारने का भी काम करती है। अब मुलेठी को उपयोग कैसे करना है वो समझिए। देखिए, आपको मुलेठी की चाय बना के पीनी है। मुलेठी की चाय अगर आप नहीं बना सको जैसे, तो मुलेठी क्या है कि छोटी सी लकड़ी आती है, अगर आपने देखी होगी तो पहले से आप इसके बारे में परिचित होंगे। अदरवाइज आप मुलेठी की छोटी लकड़ी आती है उसको अपने पास रखें और मुलेठी की लकड़ी में से थोड़ा सा निकाल के आप उसको मुंह में रख लें और पूरे दिन उसको चबाते रहें, थोड़ा थोड़ा करके सलाइवा पेट में जाता रहेगा। उसको आपकी लार के साथ मेल्ट होके वो उसके जो तत्व हैं वो पेट के अंदर जाएंगे और वो एसिड के रिफ्लेक्शन को रोकने का बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इसके साथ साथ आप जीरा और आपकी अजवाइन, इन 2 चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एसिड रिफ्लेक्शन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। क्या करना है कि आपको इन दोनों चीज़ों को पानी के अंदर बॉईल करना है। एक प्रकार से इनकी चाय बनानी है। 1 गिलास पानी में आधा स्पून आपको अजवाइन डाल दो, आधा स्पून आप उसमें जीरा डाल दो और इसको बॉईल होने दो। आधा रहने के बाद आप इसको ठंडा करके फिर इसका इस्तेमाल करें। यह भी एसिड रिफ्लेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। गैस की वजह से अगर आपको घुटन हो रही है, सांस घुटने लगा है, गैस की वजह से पेट फूला हुआ आपको फील हो रहा है, पेट में दर्द फील हो रहा है, तो इन सभी कंडीशंस के लिए जीरा और आपका अजवाइन दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी मानी जाती हैं। साथ ही दोस्तों, नारियल पानी का भी इस्तेमाल एसिड रिफ्लेक्शन के लिए किया जाता है। पेट को शांत करने के लिए, पेट को ठंडा करने के लिए, पित्त को शांत करने के लिए आप नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई, इनमें से जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, जिस प्रकार की चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को ट्रीट करें, अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे आपको, जैसे मिर्च मसाले युक्त पदार्थ आपको नहीं खाने, फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है और जो फ्राइड चीज़ें होती हैं उनका कम इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड फूड जो होता है, प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं उनका कम इस्तेमाल करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स कम पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें। तो इस प्रकार से अपनी जीवन शैली को थोड़ा व्यवस्थित करें। योग और प्राणायाम करना शुरू करें। हम लोग खुद आप लोगों को प्रति संडे सुबह के वक्त योग की कक्षा मैं देता हूं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह के वक्त संडे के दिन हम लोग खुद आपको सिखाते हैं। तो आज के वीडियो में यही था। एसिड रिफ्लेक्शन के लिए काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो उसके ऊपर ये वीडियो बनाया कि अचानक इंस्टेंट आपको कभी एसिड रिफ्लेक्शन होता है तो उसका क्या निराकरण है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनमें से कुछ भी आप उपयोग कर सकते हो। 2-3 चीज़ें, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों उसके हिसाब से। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।